Hello students, today we are going to start our new topic of page number 69 of the same chapter. Our chapter name is Parts and Wholes, chapter 4 of class 5th. Let's start. Kriti apostrophe S, Kriti's shopping list. Kriti a name. कृति का शॉपिंग लिस्ट, ये खरीदारी कर रही है, कृति के खरीदारी का शॉपिंग लिस्ट है. लुक देखो एट पर द येलो पीला प्राइस लिस्ट, प्राइस मूल्य लिस्ट. लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, येलो प्राइस लिस्ट आपने देखना है. सी दिस इज कृति's शॉपिंग लिस्ट. ये प्राइस लिस्ट है जो कृति ने खरीदारी की, शॉपिंग की. आइटम सामग्री, प्राइस मूल्य इन में रुपीज़ पर केजी, पर प्रत्येक केजी मीन्स फॉर पर केजी और 1 केजी के लिए प्राइस यहाँ पर गिवन है. और दीज आर आइटम्स जो कृति ने लिए. टोमेटो 12 रुपीज़, पोटैटो 10 रुपीज़, ऑनियन 16 रुपीज़, कैरेट 18 रुपीज़, गॉट 8 रुपीज़ पर केजी. टोमेटो टमाटर 1 केजी का कॉस्ट है, प्राइस है 12 रुपीज़. 10 रुपीज़ है 1 केजी का प्राइस, 10 रुपीज़ किसके लिए? फॉर पोटैटो, आलू. ऑनियन प्याज 16 रुपीज़. नेक्स्ट कैरेट गाजर 18 रुपीज़, गॉट लौकी 8 रुपीज़. सी इन दिस पिक्चर. So here are some questions related to this. Question A, how much, कितना does 2 kg of का टोमेटो टमाटर कॉस्ट रुपीज़. हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट. 2 kg टोमेटो टमाटर का कॉस्ट कितना रुपया है, 2 kg टोमेटो का कॉस्ट कितना है. सिंस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज़ ₹12, सो 2 kg टोमेटो का कॉस्ट होगा 12 इंटू 2, 12 2 जा 24, ₹24. So we will solve this question in our maths fair copy. Please open your maths fair copy. इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उससे आगे को करना है. राइट पेज नंबर. पेज नंबर 69. Right heading price list. Now we will make this price list because यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस को करने के लिए प्राइस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इससे इस टेबल को बना लेते हैं. आइटम प्राइस इन रुपीज़ फॉर पर केजी. नंबर 1 टोमेटो प्राइस ₹12. नेक्स्ट नंबर 2
potato rupees 10, onion rupees 16. Okay, this one is third. Now next fourth, carrot, CARROT. Fifth, GOURD, gourd lauki 8 rupees 8. Question 1. Note the question A. Question 1, A part. How much does 2 kg of tomatoes cost? Answer A. Since from the above price list or from the above, see this rate list, from the above price list, the cost of 1 kg tomato is equal to rupees, see price list, 12. Therefore, the cost of 2 kg of tomatoes or 2 kg tomatoes is equal to rupees, 1 kg का 12 है तो 2 kg का कितना होगा, कम का पता है, ज़्यादा का फाइंड करना है. What will we do? We will do multiply. So rupees 12 into 2. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और सिंपली आपको 12 का टेबल आता है. 12 2 जा 24, rupees 24. So fill it in your book, rupees 24. Next, how much does 1/2 half kg of tomato cost? So note this question. Question B. How much does half kg of tomato cost? एट फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, हाफ के जी के लिए पूछा है. सो फर्स्ट और गिवन है इन दिस प्राइस लिस्ट, सिंस
From the price list, the cost of 1 kg tomato is equal to rupees 12. So the cost of half kg tomatoes here 1 kg tomatoes is equal to रुपीज़ 12. 1 kg का है, हाफ के जी का आपको फाइंड करना है. हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, रुपीज़ 6. So write here रुपीज़ 6. नेक्स्ट, किरण चाहती 2 and 1/2, 2 and half और 2 and 1/2 kg of का टमाटर. हाउ मच विल इट कॉस्ट? हाउ मच कितना, विल इट यह, कॉस्ट मूल्य, इसका मूल्य कितना होगा. किरण चाहती थी कि वह क्या करे, 2.5 kg टोमेटो ले. सो हाउ मच विल इट कॉस्ट. सी दिस इज कृति शॉपिंग लिस्ट, तो यहाँ पे भी कृति होना चाहिए था. सो नोट दिस क्वेश्चन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मैंने आपको कॉपी में कराया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्वेश्चन सी. कृति शॉपिंग लिस्ट है, तो कृति होना चाहिए. हम लिखेंगे कृति, कीर्ति wants two and a half kg of tomato. How much will it cost? Answer. Since बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, बिकॉज यहाँ सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं. बट इन एग्ज़ाम अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया जाएगा 1 kg ऑफ, इफ़ cost of 1 kg tomato is rupees 12, then find cost of 2 kg tomatoes or etc. Okay, so here लिख लेते हैं the cost of 1 kg tomato is equal to rupees 12. प्राइस लिस्ट में है गिवन. नाउ कृति 2.5 kg टोमेटो ले रही है. हाउ मच विल इट कॉस्ट? सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg of tomato is equal to rupees 12. मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे. 1 kg का फाइंड था, हाफ का फाइंड करना था. 1 kg का ऑलरेडी गिवन था, हाफ का फाइंड करना था. सो 12 इंटू हाफ. सेम 1 का है गिवन, 12 इंटू 2.5 का फाइंड करना है. सो 12 इंटू 2.5. एट फर्स्ट हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसे हम ठीक कर लेते हैं. 2 2 जा 4, 2.5 बोल रहे हैं. एंड मीन्स प्लस. 2 2 जा 4, 4 + 1 इज
2 2 जा 4 प्लस 1 एंड होल अपॉन में 2 है, 2 गायब नहीं करना है, 2 वैसे ही रहेगा जैसे वो है, 2 अपनी जगह पे रहेगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 एंड मीन्स प्लस, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मीन्स प्लस, सो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 rupees 12 multiply 4 plus 1 is 5, 5 upon 2. Now you can cancel, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12. Now here 6 into 5, 6 5 ja 30, so rupees 30. इसे हम बुक में भी फिल करेंगे, रुपीज़ 30. Next, question D. How much does 3.5 kg potato cost? 3.5 kg पोटैटो आलू का कॉस्ट मूल्य कितना होता है? नोट दिस क्वेश्चन. Question D. How much does 3.5 kg potato cost? How much does 3.5 kg potato cost? Since from the price table already given है, the cost of 1 kg potato is equal to, you can see from your book or notebook, 10 rupees. Rupees 10. So therefore, the cost of 3.5 or 3 and 1 upon 2 kg potato is equal to 1 का है रुपीज़ 10, तो 3.5 का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू, एट फर्स्ट हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 एंड प्लस 1 अपॉन 2, रुपीज़ 10 इंटू 6 प्लस 1 इज 7 अपॉन 2, रुपीज़ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 7, so rupees 5 7 ja 35. So the cost of 3.5 kg potato is rupees 35. Now the next, question E. What is the क्या प्राइस मूल्य ऑफ का 1 and 1/4 kg ऑफ कैरेट गाजर, तो 1 and 1/4 kg कैरेट का प्राइस क्या है? What is the price of 1 and 1/4 or 1 and quarter? 1/4 is quarter. Kg of carrot, question mark. At first, from the price table,
cost of 1 kg carrot is rupees 18. So write here since, and you can see from the price list. लिख सकते हैं since from the price list जो आपने कॉपी में बनाई है, from the price list the cost or the price, the cost लिखें या the price लिखें, the price of 1 kg of carrot is equal to rupees 18. Therefore, the price of 1 and 1/4 kg of carrot is equal to 1 kg का 18 है, so rupees 18 into 1 and 1/4 kg का कितना होगा, 1 and 1/4 rupees 18 into 4 1 जा 4 plus 1/4 rupees 18 into 4 plus 1 is 5, 5/4. Now cancel out. how? 4 पॉइंट में आप कैंसिल आउट करेंगे या फिर आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में. बट आप रुपीज़ फ्रैक्शन में देते हैं नहीं, आप हाफ रुपीज़, 3/4 रुपीज़ ऐसे देते हैं शॉपकीपर को सामान लेते टाइम. नहीं, आप रुपीज़ को इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे. सो पहले कैंसिल आउट. 4 1 जा 4 एंड 4 के टेबल में 18 नहीं आता है बट 18 से कम आता है. 4 1 जा 4 और आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते थे. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, देन फिर कट करते. अदरवाइज 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 17 18 2 कैरी विद 2 बच गया है यहाँ पे. 4 4 जा 16, 17 18 2 बच गया, मीन्स पॉइंट लगाएंगे 20. सो 4 5 जा 20, that means 4.5 multiply 5. Like this. In previous class decimal डिवाइड किए थे आपने. 4 4 जा 16 माइनस 8 माइनस 6 इज 2 0. अब आपका 2 रिमाइंडर बच गया, बट आपको इसे कंप्लीट सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट 1 पॉइंट लगाएंगे 1 0. सो 4 5 जा 20, that means 4.5. 4.5. Now multiply. 5 5 जा 25, 5 and 2 is carry. 5 4 जा 20 plus 2 21 22 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट पॉइंट डेसिमल जहाँ पे है उस प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे वंस. वंस के बाद डेसिमल है, सो वंस हियर. 22.5 रुपीज़, डैट मीन्स 22 रुपीज़. जब कभी आप लेते हैं, बिकॉज 100 पैसे इज़ 1 रुपी, तो आपका कोई सामान 22 रुपीज़ 50 पैसे से कम है तो आप 22 रुपीज़ ही देंगे. अदरवाइज़ 50 पैसे से ज़्यादा है. जैसे आप कभी कप सिरप या ऐसे कुछ खरीदते होंगे, आपने कभी नोटिस किया होगा 21 रुपीज़ 60 पैसे होते हैं, तो आपसे 22 रुपीज़ लिए जाते हैं. ओके, सो हेयर फ्रैक्शंस में रुपीज़ नहीं होते, बट 22.5 ऐसे भी तो नहीं देते हैं रुपीज़. तो आप क्या करेंगे, 0.5 फॉर दिस इज़ फॉर पैसे. 22 रुपीज़ 5 पैसे, पैसे चलते नहीं हैं, डैट मीन्स 22 रुपीज़ उसे आप सामान खरीदेंगे. सो हेयर you will write the answer rupees 22.5 or about 22 rupees. Next,
क्वेश्चन F, ही बॉट, वह खरीदता, उसने खरीदा एक गोट, लौकी ऑफ का वेट 4 and 3/4 kg, जिसका वेट था 4 and 3/4 kg, एंड और इट कॉस्ट, इसका मूल्य डैश, इसका मूल्य कितना होगा फिर? नोट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन F, ही, हु, कीर्ति इज अ गर्ल, यहाँ पे होना चाहिए था सी. ओके, क्योंकि ये सब कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है, तो आप बुक में करेक्शन भी कर लेंगे. सी एंड हेयर कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है. कीर्ति सामान खरीदने जा रही है और उसने ये सारी चीज़ें इस तरीके से खरीदी है. सी बॉट ए गुड ऑफ वेट, जिसका वेट है 4 and 3/4 kg. जैसे आप कहते हैं आपका वेट होता है 20 kg, अबाउट 25, 30 kg, 35 kg. ऐसे ही उसने लौकी खरीदी जो जिसका वेट था 4 and 3/4 kg, एंड और इट कॉस्ट डैश, क्वेश्चन मार्क, इसका कॉस्ट क्या होगा? सो आंसर F. फ्रॉम प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे कॉस्ट पता है 1 kg का 8 रुपीज़. सो लिखेंगे सिंस द प्राइस और द कॉस्ट, क्वेश्चन में कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट करके ही लिखेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1 kg गुड, GOURD, is equal to ₹8. Therefore, the cost of 4 and 3/4 kg of gold is equal to ₹8 multiplied by 4 and 3/4. ये फ्रैक्शंस को आपने ऐसे नहीं लिखना है, बहुत बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, मिस्टेक नहीं करनी है. 4 and 3/4, फिर ये ऐसे लगेगा 43/4 है. 4 इसके बीच से लिखें, लाइन ड्रॉ करके 3/4. ओके, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन. ₹8 into 4 into 4, 4 4 जा 16 plus 3 upon 4. 8 into 16 plus 3 is 19 upon 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 into 19. Rupees 19 2 जा 38. So write here 38. ₹38. क्वेश्चन जी, लुक, देखो एट पर द शॉपिंग लिस्ट, इनमें कीर्तिज हैंड, कीर्ति के हाथ का, कीर्ति के हैंड में जो शॉपिंग लिस्ट है, दिस इज हाउ मच, कितना, विल शी, सी वह, हैव टू पे, चुकाएगी,
टू को बाई खरीदने, ऑल सभी ऑफ दीज सभी सामान खरीदने के लिए, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज मीन्स ये सभी जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में है। लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज। कीर्ति के हैंड में शॉपिंग लिस्ट है और इस पर टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, गोड ये सारी चीज़ें हैं, तो कितने रुपए चुकाएगी इन सभी को खरीदने में, उसे कितना खरीदना है। सॉरी, दिस इज़ नॉट शॉपिंग लिस्ट, ये तो प्राइस लिस्ट है। यहाँ पे तो प्राइस दे रखा है, शॉप में टंगा रहता है कि 1 kg टोमेटो का रेट इतना है, 1 kg पोटैटो का। शॉपिंग लिस्ट जो है उसके हाथ में वो ये है, दिस इज़ हैंड एंड शॉपिंग लिस्ट, कि उसे कितना खरीदना है। पोटैटो इसके लिए कह रहे हैं कि हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जो उसके हाथ में है, सब नहीं खरीदेगी, ओनली जो शॉपिंग लिस्ट में लिखा है। पोटैटो 2.5 4 1/4 2 and 1/4 kg, कैरेट 3 and 3/4 kg, गोड 1.5 kg। तो ये सभी चीज़ें खरीदने में वो कितना पे करेगी। So we will write this question after day of next. Till then आपको इन सब का रिवीजन करना है. So this is enough for today.